अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वाइट चना पुलाव की रेसिपी। ऐसा मज़ेदार वाइट चना पुलाव आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। चावलों का एक एक दाना खिला खिला और जायके से भरपूर होगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप चनों में 2 चाय के चम्मच नमक और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इसे भिगो के रख दिया था। 5 से 6 घंटों के बाद पानी के साथ अच्छी तरह से धोकर चनों को साफ कर लिया है। चनों को प्रेशर कुकर में डाल लें। अब इसमें साबुत गर्म मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 सौंफ का फूल, 2 तेज़पात, 4 अदद लौंग, नमक 2 चाय के चम्मच। पानी इसमें 3 से 4 ग्लास डाल लें या फिर इसमें इतना पानी डालें कि चने पानी में अच्छी तरह से डूबे हुए हों। 2 खाने के चम्मच ऑयल डालकर प्रेशर कुकर बंद कर दें। 10 मिनट के लिए सीटी लगाएं। ये 3 ग्लास चावल है, इनको पकाने से 20 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था। 10 मिनट के बाद इसे खोल लें। चने बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसको टोकरी में निकाल लें। चनों के इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। इस पानी को हम चावलों में यखनी के तौर पर डालेंगे। अब इसे साइड में रख दें। अब कढ़ाई या पतीले में हस्बे ज़रूरत ऑयल डालें। फ्लेम को ऑन कर दें। मैंने इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डालें। साबुत गर्म मसाले डालें। 2 तेज़पात, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 अदद लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्चें, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून, आधा टीस्पून सौंफ डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि प्याज को हमने हल्का सा एक कलर देना है। क्योंकि हम वाइट चना पुलाव पका रहे हैं, इसलिए जब प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू होगा तो आपने इसमें 3 कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालें। हम वाइट चना पुलाव पका रहे हैं, इसलिए इसमें लाल मिर्चें ऐड नहीं करनी, सिर्फ कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ही ऐड करनी है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर ऐड करें। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करें। नमक इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हल्का सा पानी का छींटा लगाएं। थोड़ी सी इमली ऐड कर दें। जब टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो चनों की यखनी इसमें डाल दें। ये 1 गिलास से थोड़ी सी यखनी ज़्यादा है, बाकी हमने इसमें पानी ऐड करना है। 3 गिलास चावल है तो हमने इसमें 4 गिलास पानी ऐड करना है। चनों की यखनी और पानी को मिलाकर मैंने इसमें 4 गिलास पानी के ऐड किए हैं। अब कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर कर दें। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें चने डालें। चावल डालकर मिक्स करें। जब चावल पकने लगे तो 1 कनौर चिकन क्यूब डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चना पुलाव को मज़ीद जायकेदार, खुशबूदार और मज़ेदार बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच इसमें देसी घी ऐड करें। अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी को डालें, नहीं तो ना डालें। देसी घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तेज़पात के पत्ते जो हैं ये निकाल दें। 2 मिनट पकाने के बाद इसका नमक आपने टेस्ट कर लेना है। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक और ऐड कर लें। लास्ट में 1 टीस्पून मोटी पीसी हुई काली मिर्चें डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने इसे दम दे देना है। 10 मिनट के लिए चावलों को हल्की आंच पर दम दे दें। वाइट चना पुलाव के साथ खाने के लिए एक ज़बरदस्त सा रायता बनाएंगे। इसके लिए आधा किलो दही लें। इसमें 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 खीरा चॉप करके ऐड करें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालें। भुना कुटा हुआ जीरा इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। नमक 1/4 टीस्पून। काली मिर्चें 1/4 टीस्पून डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे साइड में रख दें। चावलों को दम आ गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त वाइट चना पुलाव पका है। चावलों का एक एक दाना अलग अलग है और जायके में ये चना पुलाव इतना जायकेदार है कि खाने वाले हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आपने एक बार इस वाइट चना पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।